साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन के तिथि नक्षत्र योग का मान द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या अन्य किसी प्रकार के मुहूर्त की विशेष जानकारी के लिए तथा कुंडली का अध्ययन करने के लिए पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज हम लोग देखते हैं एक नई बात, नई विषय कि पंचांग के माध्यम से सभी ग्रहों यानी जो 9 ग्रह हमारे बताए गए हैं, 9 ग्रह जो है सभी ग्रहों के कितने पाद दृष्टि प्राप्त हैं, कितने दृष्टियां प्राप्त हैं। जैसे कहा जाता है कि एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि और संपूर्ण दृष्टि। तो इसके लिए हम लोग पंचांग में किस प्रकार देखेंगे, किस ग्रह को कितनी दृष्टि प्राप्त है, यानी सभी ग्रहों की दृष्टि जो अलग अलग प्राप्त है वह किस प्रकार है और कौन कौन से दृष्टि उनको प्राप्त किस आधार पर बताया गया है, पंचांग के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं अपने विषय पर। यहाँ पर हम लोग यदि ऋषिकेश पंचांग आप रखे हैं तो ऋषिकेश पंचांग के 38 नंबर पेज पर यदि आप जाएंगे तो इसी पेज पर बाएं किनारे यहां पर बनाया हुआ है। जैसे यहां देखें ग्रहों के नाम यहां पर दिए हुए हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। यहां पर जो 7 ग्रह दिए हैं, राहु और केतु का वर्णन यहां नहीं किया गया है। राहु केतु एक छाया ग्रह बताए गए हैं, एक्सिलरी पॉइंट बताए जाते हैं, इसलिए उनका यहां पर गणना नहीं किया गया है। यहां पर देखिए सूर्यादि ग्रह यानी सूर्य के तथा अन्य ग्रहों का यहां पर नाम दिया हुआ है। एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि, संपूर्ण दृष्टि, यानी 4 प्रकार की दृष्टि प्राप्त है सभी ग्रहों को। यहां पर देखिए सूर्य ग्रह को एक पाद दृष्टि 3 और 10 यानी तीसरा और 10वां भाव पर दृष्टि पड़ता है। चंद्रमा को तीसरा और 10वां पर इनको भी पड़ता है। मंगल को सिर्फ 7 दृष्टि एक पाद दृष्टि प्राप्त है। बुध को 3 और 10 एक पाद दृष्टि प्राप्त है। गुरु को 4 और 8, शुक्र को 3 और 10, शनि को 5 और 9 एक पाद दृष्टि इन्हें प्राप्त है। अब सभी ग्रहों के द्विपाद दृष्टि कौन कौन से हैं, यहां पर देखें सूर्य को 5 और 9 द्विपाद दृष्टि प्राप्त है, 5 और 9 चंद्र को भी प्राप्त है, 3 और 10 मंगल को प्राप्त है, 5 और 9 बुध को प्राप्त है, 7 सिर्फ गुरु को प्राप्त है, 5 और 9 शुक्र को प्राप्त है, 4 और 8 शनि को द्विपाद दृष्टि प्राप्त है। अब त्रिपाद दृष्टि क्या है, त्रिपाद दृष्टि किस ग्रह को कितने हैं प्राप्त हुए हैं। त्रिपाद दृष्टि के लिए 4 और 8 सूर्य को प्राप्त है, 4 और 8 चंद्र को, 5 और 9 मंगल को, 4 और 8 बुध को, 3 और 10 भाव जो हैं पर गुरु की दृष्टि प्राप्त है, त्रिपाद दृष्टि प्राप्त है। शुक्र को 4 और 8, 7 सिर्फ शनि को त्रिपाद दृष्टि प्राप्त है। अब बात आती है संपूर्ण दृष्टि। संपूर्ण दृष्टि सूर्य, चंद्र और शुक्र को 7वीं दृष्टि प्राप्त है, 7वें भाव पर, 7वें अपने से 7वीं दृष्टि प्राप्त है 7वें भाव पर। उसी प्रकार मंगल को 4 और 8, फिर यहां देखें बुध को 8, गुरु को 5 और 9, शुक्र को 7, शनि को 3 और 10, अर्थात संपूर्ण दृष्टि सभी ग्रहों को 7वें भाव की दृष्टि प्राप्त है, परंतु मंगल को 4 और 8 7वें कला में। यहां पर बुध को दे दिया गया है 8, लेकिन बुध का जो हम लोग कुंडली का निर्माण करते हैं उसमें 8 संपूर्ण दृष्टि नहीं बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो वर्णन है पंचांग में दिया हुआ है उसे मैं आपको बताता हूं। गुरु जो है, गुरु को 5वीं और 9वीं दृष्टि प्राप्त है, शुक्र को 7वीं दृष्टि प्राप्त है, शनि को
तीसरा और 10वां दृष्टि भी प्राप्त है। इस प्रकार सभी ग्रहों के एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि और संपूर्ण दृष्टि का वर्णन पंचांग में ही दिया हुआ है, जिसको हमने बताया आपको 38 नंबर पेज पर जाकर देखेंगे बाएं किनारे, तो आपको निश्चित ही पता चल जाएगा। इसमें कहीं त्रुटियों की संभावना नहीं है, त्रुटियां नहीं है, क्योंकि पंचांग का निर्माण करता जो है वो बड़ी शोध करके इसकी गणना करके यहाँ अंकित किए हुए हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। इसी प्रकार की धार्मिक जानकारी, मुहूर्त निकालने के तरीके एवं अन्य किसी प्रकार की जानकारी सीखना एवं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।